हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली न्यूज़ यूएस से। तो यूएस की जो एसईसी है, उन्होंने बोर्ड एप के जो क्रिएटर्स हैं और बाकी के जितने भी एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करी है। तो उस इन्वेस्टिगेशन में वो ये देख रहे हैं कि क्या जितनी भी जो एनएफटीज हैं वो स्टॉक से रिलेटेड तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो एनएफटी के थ्रू ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही हो जो कि यहाँ पर लीगल नहीं है, या ये कहें कि एनएफटी क्रिएटर्स जो हैं वो उसको प्रोवाइड करने के अप्रूव्ड नहीं है। तो ऐसी जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर चल रही है एनएफटी मार्केट के ऊपर। दैट मीन्स कि जितने भी बड़े एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। तो अब देखते हैं आगे चलकर इसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। अगली न्यूज यहाँ पर बड़ी न्यूज, सीएनएन जो कि एक बड़ा यूएस का मल्टीमीडिया आउटलेट है सीएनएन, तो उन्होंने अपना एनएफटी मार्केट प्लेस जो था वो स्टार्ट किया था और उन्होंने बोला था कि ये करीब 6 महीने तक के लिए चलेगा, लेकिन यहाँ पर 4 महीने के अंदर ही वो इसको बंद करने के लिए बोल चुके हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी एनएफटीज जो थे वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में थे, उसके लिए यहाँ पर हर एक बंदे को 20% रिफंड जो है वो दिया जाएगा उसकी मार्केट वैल्यू का। तो अब बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर इन एनएफटीज को ज्यादा प्राइस पे खरीदा है और उनको सिर्फ 20% ही रिफंड मिलेगा। तो वो यहाँ पर उनके इस डिसीजन के ऊपर काफी बोल रहे हैं कि भाई, अगर आपको लगता है कि 20% जायज है, तो क्या आपको लगता है कि हमने जितना अमाउंट यहाँ पर फंसा रखा है वो हमें वापस मिल जाएगा थोड़े दिनों में, महीनों में, साल में? अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत गलत है। आपकी तरफ से जो एनालिसिस किया गया है वो सही नहीं है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना पैसा काफी ज्यादा यहाँ पर अपना नुकसान जो है वो करवा रहे हैं। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो अगली न्यूज है कॉइनबेस ने जो है एक तरीके से कॉइनबेस को जो है वो इन अप्रूवल, सॉरी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो मिल चुका है सिंगापुर से। तो दैट मीन्स कि अब क्रिप्टो में वो अपना लाइसेंस शुदा अपनी जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं सिंगापुर के अंदर। तो कॉइन बेस के लिए ये बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पर एक और कॉइन बेस की बड़ी न्यूज है, वो भी आगे चलकर आपके सामने जो है वो आएगी। एक यहाँ पर सोलाना वॉलेट की जो सिक्योरिटी अपडेट, फेक सिक्योरिटी अपडेट की जो न्यूज आ रही है यहाँ पर, जो लॉन्च की जा रही है और यहाँ पर लोगों को बोला जा रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करें, ये सिक्योरिटी अपडेट है, आप इसको एयर ड्रॉप को जो है वो एक्टिवेट करें अपने सिस्टम के अंदर, अपने फोन के अंदर। तो जैसे ही आप वो करेंगे तो वो एक मॉलवेयर है, तो जो आपका पासवर्ड जो है वो चुरा लेगा और आगे चलकर आपके वॉलेट से यहाँ पर जो क्रिप्टो है वो भी चुरा लिया जाएगा। तो आप सतर्क रहें। यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा सोलाना वॉलेट का जो सिक्योरिटी अपडेट आपको बोला जाता है आ रहा है, तो उसको अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप ना करें, जब तक कि ऑफिशियली न्यूज नहीं आ जाती है सोलाना वॉलेट की तरफ से कि वो ऐसा कोई सिक्योरिटी अपडेट जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया है। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो नाइग्रा फॉल्स की जो सिटी है, उन्होंने ब्लॉक फ्यूजन, एक जो फैसिलिटी है ब्लॉक फ्यूजन की, जो माइनिंग फैसिलिटी है, उसको बंद करने के लिए यहाँ पर ऑर्डर दे दिए हैं। उनका कहना है कि वहां पर उन्होंने अपने जो क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा चेंज किया है, रेगुलेशंस को चेंज किया है, जिसके चलते कि अब ब्लैक जो ब्लॉक फ्यूजन है उसको, उन चेंजेस को यहाँ पर मानने के लिए उनको काफी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो अभी तक नहीं किए गए हैं, लेकिन उनकी माइनिंग कंटिन्यूसली चल रही है। तो जिसके चलते उनको यहाँ पर नोटिस आया कि आपको अपनी माइनिंग जो है वो बंद करनी पड़ेगी। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है उन्होंने $100 मिलियन का फंड जो है वो लॉन्च किया है, सो दैट कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अडॉप्शन जो है वो उसको बढ़ा सकें अपने नेटवर्क के ऊपर। अगली न्यूज यहाँ पर बीएनबी की स्मार्ट चेन। तो यहाँ पर एक बीएनबी के ऊपर एक एक्सप्लॉइट हुआ था, $100 मिलियन के करीब यहाँ पर जो फंड थे वो चुरा लिए गए थे हैकर के द्वारा। तो अब उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इसको फिक्स किया है, अपने उस बग को फिक्स किया है, और अब यहाँ पर हार्ड फॉक जो है वो आने वाला है बीएनबी के स्मार्ट चेन के ऊपर। तो ये जल्दी ही यहाँ पर ये जो हार्ड फॉक है बीएनबी के स्मार्ट चेन के ऊपर ये आने वाला है, तो आपको इसके बारे में भी हम अपडेट जो है वो देते रहेंगे। अगली न्यूज यहाँ पर एसईसी जो है उन्होंने विजडम ट्री की एप्लीकेशन जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए उन्होंने रेज करी थी उसको खारिज कर दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है फिर से। तो ये फिर से वाली बात इसलिए है क्योंकि दिसंबर 2021 में भी वो रिजेक्शन जो है उसको झेल चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने फिर से यहाँ पर अपना जो अप्रूवल लेने के लिए डाली थी रिक्वेस्ट 2021 दिसंबर के बाद से अब उन्होंने, तो अब आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर 2 बार उनको रिजेक्शन का सामना जो है वो करना पड़ गया है अपने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए।
अगली न्यूज यहाँ पर BNY मेलन, काफी बड़ा बैंक है, अमेरिका का सबसे पुराना बैंक है यहाँ पर, तो उन्होंने भी अपनी जो क्रिप्टो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो वो अब कस्टडी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं बिटकॉइन और इथीरियम के लिए, अपने जितने भी बड़े कस्टमर्स हैं उनको। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो स्पेनिश क्रिप्टो एटीएम कंपनी जो है बिटबेस, तो वो यूरोपियन और लेटम, दैट मीन्स कि वो लैटिन अमेरिका और यूरोप में यहाँ पर अपनी एक्सपेंशन जो है उसको करने की सोच रहे हैं, और उसके लिए यहाँ पर आगे जो अपना काम है उसको कर रहे हैं। बड़ी न्यूज जो हम बता रहे थे आपको कॉइनबेस की एक और है, वो है यहाँ पर गूगल ने पार्टनरशिप करी है कॉइनबेस के अंदर, कॉइनबेस के साथ। तो अब यहाँ पर कॉइनबेस जो है वो गूगल को सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रही है। गूगल क्लाउड के ऊपर यहाँ पर क्रिप्टो पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे कॉइन बेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अब यहाँ पर ये तो एक तरफा हो गई, यहाँ पर गूगल जो है वो सर्विसेज ले रहा है कॉइन बेस की, लेकिन दूसरी तरफ अब कॉइन बेस भी, यहाँ पर जो कॉइन बेस के जो डाटा सर्वर अभी तक AWS के ऊपर थे, Amazon वेब सर्विसेज के ऊपर थे, तो वो भी अब उनको ट्रांसफर करने जा रहे हैं गूगल क्लाउड के ऊपर। तो दैट मीन्स ये जो पार्टनरशिप हो रही है दो तरफा हो रही है, दोनों ही एक दूसरे की जो सर्विसेज हैं उनको यूज करने वाले हैं, और यहाँ पर ये बड़ी इंटीग्रेशन जो है वो जल्दी ही हमें देखने को मिलेगी, और इसके चलते हमें Web3 में इनोवेशन जल्दी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि दो बड़ी कंपनीज जो है वो यहाँ पर एक साथ आई हैं। अगली न्यूज यहाँ पर, जापान की टेलीकॉम जायंट है एनटीटी डोकोमो, तो उन्होंने भी यहाँ पर $412 मिलियन का अपना मेटावर्स यूनिट जो है उसको लॉन्च किया है। 200 के करीब उन्होंने यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो हायर किए हैं, और आगे चलकर ये जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पर वो अपने रिसर्च पे काम करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के ऊपर काम करने वाले हैं, और हार्डवेयर सोल्यूशन जो है उनको बनाने के ऊपर काम करने वाले हैं, जो कि काम आएंगे मेटावर्स के अंदर। तो दैट मीन्स कि वो मेटावर्स का एक पूरा एक सेटअप बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए उन सभी के ऊपर काम करने वाले हैं। लास्ट यहाँ पर आज की न्यूज जो है वो पोर्चुगल की तरफ से है, तो पोर्चुगल ने यहाँ पर अपना जो उनका जो ड्राफ्ट बजट जो आया है सामने, उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज सामने आ रही है कि वो भी क्रिप्टो गेन टैक्स को लगाने वाले हैं, और उनके वहां पर क्रिप्टो गेन टैक्स जो लगेगा वो 28% के करीब जो है वो गेन टैक्स यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो नो डाउट ये चीज सही नहीं है, अगर सही है भी तो उसको यहाँ पर आपको एक तरीके से उसको जायज बनाना पड़ेगा, कि आपको अपनी जो सर्विसेज है उनको लीगलाइज करना पड़ेगा। अगर वो हो जाते हैं और उसके ऊपर आप क्रिप्टो टैक्स जो है वो लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट जो है वो सही कदम उठाएगी। लेकिन अगर इंडिया की तरह होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर डामाडोल वाली सिचुएशन जो है वो एक बार पोर्चुगल के जो यूजर्स हैं उनके लिए भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।